दोस्तों सावधान, मार्च महीने में भूलकर भी इन 3 जगह पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी भिखारी के जैसे भीख मांगना पड़ेगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है और यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने राहु और शनि आपके मेहरबान हैं, जिसके चलते हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। फिर चाहे दोस्तों, धन दौलत हो, व्यापार, नौकरी हो, या फिर बंगला, गाड़ी हो, या फिर दोस्तों बिस्किट है, वैवाहिक जीवन का सुख हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियां वापस लौटने वाली है। संतान का सुख और जीवन साथी का सुख, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यह मार्च का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। इस मार्च के महीने में काफी शानदार योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु शनि के साथ मिले हुए हैं और उधर दूसरी तरफ मंगल और बुध दोनों ही आपके लिए काफी अच्छी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई खुशियां आपके जीवन में आ रही है, लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में खुशियां तो आती है, लेकिन कुछ गलतियां आपकी ही होती है, जिसके चलते आपकी सारी खुशियां फिर मातम में बदल जाती है। माता लक्ष्मी जो आपके घर आने वाली होती है, वह रास्ते से ही वापस लौट के चली जाती है। इसलिए इस महीने बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती आपको नहीं करना है, वरना अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों, आपको एक RS1 के लिए तरसना पड़ेगा। देखिए, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां बहुत कम आती है। आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कितनी कम आती है, लेकिन हाँ, आती है तो बहुत आती है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी खुशियां आती है। दोस्तों, आती है तो बहुत ज्यादा खुशियां आती है और बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आती है, लेकिन वो खुशियां आएगी तब जब आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आपकी गलतियों से आने वाली खुशी वापस चली जाती है लौटकर। इसलिए अब आपको गलतियां नहीं करनी है, और इस मार्च के महीने में इन 3 जगह पर भूल कर भी मचाना। और वो कौन सी जगह है, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला। किस मार्च महीने में कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इन 3 जगह पर अगर आप चले गए गलती से भी, तो आपकी माता जो लक्ष्मी है वो आपसे रूठ जाएगी। आपकी किस्मत जो चमकने वाली है वो बंद हो जाएगी। आपका नसीब सू जाएगा। दोस्तों, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां का घेरा बन जाएगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे बढ़ जाना, लेकिन इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। ऐसी वीडियो बार बार बिल्कुल नहीं बना करती है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर दिखेगा। देखिए दोस्तों, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, जिसके नसीब में जो लिखा है उसे तो वह मिलके ही रहेगा, लेकिन इंसान ही अगर गलतियां करता रहे, इंसान ही दोस्तों अगर नादानियां करता रहे, तो फिर ना ही उसका कुछ नसीब कर पाएगा, ना ही भगवान कुछ कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि खुद कुछ गलती ना करे। देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन लेना तो पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी है। आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खाने में अगर कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है। अगर आपको कोई खाने में जहर दे दे तो उसका कोई इलाज तो है, लेकिन अगर आपके कान में ही कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि आजकल के लोग ना क्या है, बहुत खतरनाक है एक दूसरे के प्रति। जहर घोलते रहते हैं। आपका पड़ोसी आपको किसी और के बारे में भड़काएगा, किसी और के बारे में कोई ना कोई गलत बात बोलेंगे। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वो आपके घर के लोगों के बारे में ही गलत गलत बातें बताएगा, आपको उनके खिलाफ भड़काएगा और आपके परिवार में ही आग लगाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही परिवार में फूट डलवाते हैं। दोस्तों, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। और इस मार्च महीने में भी दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वह है कि किसी की बातों में नहीं आना है। जो करना है खुद के दम पे करना। किसी के ऊपर विश्वास मत करना। कौन क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है किसी के बारे में या किसी विषय में, तो दोस्तों उसके ऊपर विश्वास करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी बातों में आकर अपने निर्णय बदल मत लेना। किसी के ऊपर गली मत उठा लेना, वरना दोस्तों बहुत बड़ी ठोकर आपको मिल जाएगी। देखिए, आगे बढ़े और उन 3 जगह के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैं रोजाना आए दिन लाता रहता हूं, फिर भी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, तो कृपया करके आज कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर करें। और जो भी व्यक्ति अपना नसीब जगाना चाहता है, अपने घर पर शनि की कृपा लाना चाहता है, वो चाहता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मेरा नसीब हमेशा चमकता रहे, माता लक्ष्मी मेरे घर पधारे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अपने हाथों से जब आप जय शनिदेव लिखेंगे तो शनि की कृपा तो बनेगी ही बनेगी। तो जाइए और अपने हाथों से लिख दे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सब अच्छे से बताता हूं कि कहां ना है और कहां नहीं। पहली जगह के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी जो सावधानी है वो है दोस्तों, इस पूरे महीने जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस महीने त्योहार बहुत आ रहे हैं। होली का त्योहार आ रहा है। जैसे जैसे दोस्तों गर्मियां चमकती है, ठंड जाती है, वैसे वैसे हमारी इस धरती पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो प्रेत आत्मा है, वो बढ़ती जाती है, सक्रिय हो जाती है। दोस्तों आप देखते हैं कि दिन में पतझड़ का समय होता है, लू चलना शुरू होती है, धीरे धीरे थपेड़ों से पत्तियां झड़ने लगती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां भी इधर उधर बहस करने लगती हैं। दोस्तों डराने का काम नहीं है, मेरा सावधान करने का काम है। और ऐसे में दोस्तों रात्रि के समय किसी भी सुनसान इलाके में मत जाइएगा। अगर कहीं जा रहे हो तो दोस्तों अपने हाथों में या अपनी जेब में कोई नुकीली धारदार वस्तु अवश्य लेकर जाइए, जैसे कि छोटा चाकू हो गया, कैंची हो गई, कोई ना कोई धार वस्तु अवश्य ले जाइए। इससे नकारात्मक शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महीना दोस्तों आप देखेंगे कि त्योहार आ रहे हैं, माता रानी का समय आएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि भी आएगी और बहुत ही खास महीना होगा। ये इस महीने के बाद वाला महीना भी बहुत खास होगा। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय होती हैं दोस्तों। तो किसी भी सुनसान इलाके में या फिर किसी पेड़ के नीचे जा रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। और दोस्तों कहीं सुनसान इलाके में जाते हो, रात्रि में हो या दिन में फर्क नहीं पड़ता है, पलटकर मत देखिएगा। जी हां, कई लोग होते हैं जो पलटकर देखते हैं। देखिए, अगर आप पलटकर देखेंगे तो उसे बुरी शक्ति को, उस अनजानी शक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसे भुलाना चाह रहे हो। इसलिए कहीं भी जा रहे हो तो पलटकर मत देखना दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, जी हां दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कोई वचन मत दीजिएगा। इस महीने कहने का तात्पर्य है, किसी को कोई प्रॉमिस मत करिएगा कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं तुझे ये सामान दिला दूंगा, या मैं तेरे लिए उस वक्त खड़ा रहूंगा। कुछ भी वादा नहीं करना है, 1 रुपए का वादा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप अपना वचन भुना नहीं पाएंगे, यानी कि आप अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर दोस्तों इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए किसी से भी वचन मत करिएगा दोस्तों। अगर करना है तो कर दीजिए, काम डायरेक्ट करिए, लेकिन किसी को पहले से मत कहिए कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी अपने को भी मत कहिए कि मैं तुझे आने वाले समय में ये दूंगा, वो दूंगा, मत कहिए, मत डायरेक्ट करिए, क्योंकि समय आने पर जब आपके जीवन में क्या हो क्या नहीं आपको भी नहीं पता, और जब आप वह चीज कर नहीं पाएंगे तो आपको फिर अपमान सहना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा आप। अब अगली चीज है दोस्तों, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, किसी भी अपने के यहाँ जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बहुत बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहां जा तो रहे हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त क्या ला रहे हैं अपने साथ। देखिए, हर घर की अलग ऊर्जा होती है। आपके घर में ऊर्जा अलग होगी, पड़ोसी के घर में ऊर्जा अलग होगी, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी के घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। देखिए, अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, आए दिन कोई ना कोई गलत चीज वहां पर होती रहती है, इसका मतलब है उस घर में नकारात्मक शक्तियां का वास होता है दोस्तों। इसलिए ऐसे घर पर जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप उस घर में जाएंगे तो वहां की शक्ति आपके पीछे भी पड़ सकती है, वहां की शक्तियां आपके साथ भी आ सकती हैं। लौटते वक्त तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पर जाइए ही मत, किसी गरीब के यहां मत जाइए, किसी दोस्तों असहाय के यहां मत जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, जाना है बिल्कुल ठीक,
जाइए, लेकिन सावधानी के साथ जाइए। मैंने क्या कहा है, कोई नुकीली धारदार वस्तु लेकर जाइए अपने साथ, ताकि लौटते वक्त कोई वहां की नकारात्मक शक्ति आपके साथ ना आए। एक बार ध्यान रखिए, कहीं पर भी जा रहे हैं, दोस्त के यहाँ, दुश्मन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कहां भी जा रहे हैं, परफ्यूम लगा के मत जाना, सुगंधित चीज लगाकर मत जाना। क्योंकि अगर आपने सुगंधित चीज लगाकर किसी व्यक्ति के यहाँ गए तो वहां की नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। और हाँ, ज्यादा गंदे मेले कपड़े पहनकर भी मत जाना, क्योंकि इंसान का जो पसीना होता है वो भी नकारात्मक शक्तियां को बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, मेरी बात वापस से दोहरा रहा हूं, किसी भी ऐसे घर में जब आप जाते हैं जहां पर बीमारियां हैं, जहां कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी में है, जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, या फिर जहां पर आए दिन कोई ना कोई किचकिच होती है, गरीबी छाई रहती है, वहां का वातावरण बहुत खराब रहता है, तो वहां पर नकारात्मक शक्ति का डेरा होता है। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहिए, और लौटते वक्त, जी हां, लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मेहमानों से घर में ही विदा मांग लीजिए, लेकिन बाहर जब लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और लौटते वक्त कई लोगों की आदत होती है कि आप भी आना हमारे घर, मेहमान को हम कहते हैं ना कि आप भी हमारे घर आना, लेकिन आपको ये बात नहीं कहनी है, क्योंकि उस घर में कोई और भी रह रहा है, अनजानी शक्तियां। और अगर आप ये कहेंगे कि आप भी आना मेरे घर, तो वो शक्तियां भी फिर आपके साथ आ सकती हैं। दोस्तों, वो भी आपके घर आ सकती है, इसलिए ऐसा मत करिए। अब एक और चीज, जी हां, जिस घर में दोस्तों खुशियां रहती है, जिस घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे, जिस घर में मान लीजिए अभी अभी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। जिस घर में दोस्तों कोई मांगलिक कार्य हुआ है, वहां भी सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। जिस घर में भजन होते हैं, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। जिस घर में खुशियां हो, जिस घर में एकता हो, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो ठीक विपरीत करना, यानी कि वहां पर जा रहे तो आप हंसकर खेलकर वापस जब लौटते हैं, तो दोस्तों उन सभी लौटते वक्त अपने जो रिश्तेदार हैं उनको कहिए कि आप भी हमारे घर पर आना, क्योंकि जब आप ऐसा कहेंगे तो वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके साथ आएगी। और हो सके तो उस घर से कोई चीज अपने घर ले आना। जी हां, उस घर से कोई चीज हो सके तो खाने की, या कोई चीज रखने की, कोई सजावट की चीज वहां से अपने घर ले आना। तो उससे क्या होगा कि वह सकारात्मक ऊर्जा उस चीज के साथ आपके घर आ जाएगी। और हाँ, ध्यान रखिए कि अगर किसी नकारात्मक शक्ति वाले घर पर जा रहे हैं तो वहां से कोई चीज मत लेकर आना। कोई चीज घर नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत खतरनाक, दोस्तों बहुत खतरनाक चंगुल में आप फंस जाओगे। तो यही तो गलतियां होती है दोस्तों। क्या आप किसी भी घर से कुछ भी ले लेते हैं? मान लो आपके पड़ोसी के घर में नकारात्मक, और आप उस घर से खाने की वस्तु ले लेते हैं, उस घर से कुछ मांग लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी आपको, और अब आगे से ऐसी आप गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस पूरे महीने किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, या फिर कहीं 4 जने इकट्ठे हो रहे हैं वहां जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस महीने किसी के साथ झगड़ा आपका हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है, आप किसी पचड़े में पड़ सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर लगाने पड़ जाए। आपको दोस्तों कई दिनों की टेंशन झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूं कि इस महीने दोस्तों अपने काम से काम रखिए, ज्यादा किसी के यहाँ आना जाना अवॉइड करिए। जितना हो सके अपने घर में अकेले, यानी कि अपने परिवार के साथ रहिए, मौज मस्ती में रहिए, घूमिए फिरिए। लेकिन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी जुबान का और अन्य चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना ये जो टेंशन होती है ना दोस्तों, कहकर नहीं आती है। हम सुबह उठते हैं, अच्छे मूड से उठेंगे, अपने काम पर जाएंगे, और कोई एक व्यक्ति ऐसी हरकत कर देगा कि हमारी पूरे दिन की दोस्तों ऐसी की तैसी हो जाएगी। माफ करिएगा अगर गलत भाषा लग रही हो, लेकिन पूरे दिन की धज्जियां उड़ जाती है दोस्तों। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह मार्च का महीना दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, बहुत ही अच्छा है। भले ही शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आएगी, लेकिन वो जो परेशानियां हैं वो आपको दोस्तों आने वाली खुशियों के लिए तैयार कर रही है।
देखिए, जीवन में अगर जल्दी से खुशियां मिल जाएगी तो उनकी कद्र नहीं होगी। थोड़ा सा खुशियां धीरे धीरे मिलती है दोस्तों, और होना भी यही है आपके साथ। एक के बाद एक धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू होगी, लेकिन उनकी कद्र आपको करनी पड़ेगी। इंसान जो कद्र नहीं करता है फिर वह रोता रहता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, इस मार्च के महीने में कभी भी आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको सम्मान ना हो, जहां पर आपकी कद्र ना हो। ऐसी जगह से आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ऐसी जगह आप जाओगे तो आपकी मानहानि होती रहेंगी। इसलिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कभी भी ऐसी जगह का चुनाव ना करें जहां पर लोग बेरोजगार हो, यानी कि जहां पर लोग काम धंधा ना करने हो, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमेशा नकारात्मक शक्तियां, आलस्य हावी होता है, और वो सारी चीजें फिर आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना है जहां पर दोस्त या रिश्तेदार ना हो। जी हाँ, जहां पर अपना कोई भी ना हो, ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संकट आए तो आप खुद को वहां अकेला महसूस करेंगे। इसलिए अनजानी जगह पर जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ऐसी जगह छोड़ देनी है जहां पर शिक्षा के साधनों की कमी हो, यानी कि जहां लोग दोस्तों अनुशासन में ना रहे, वहां पर भी आपको नहीं जाना चाहिए। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए, मैंने ये तो बता दिया है कि कहां पर नहीं जाना चाहिए इस मार्च के महीने में, लेकिन अब मैं जो बताऊं वहां पर तो आपको अवश्य जाना ही जाना है। इस मार्च के महीने में देखिए, जब भी आप यह वीडियो देखें तब से आप जाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। इस मार्च के महीने में दोस्तों को मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मंगल की कृपा बहुत बरसेगी, और शनि भी मेहरबान है, राहु भी मेहरबान है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे सवेरे सवेरे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाने से आपके पूरे दिन की शुरुआत और पूरा महीना बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि इस महीने नकारात्मक शक्तियां का प्रवाह थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां के सिंदूर का तिलक अपने सर पर, अपने मस्तक पर लगाएंगे तो उससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। तो हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइएगा। इस पूरे महीने कोशिश करिएगा कि रोजाना जाए। अगर रोजाना नहीं चाह पाते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को तो जरूर जाइएगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने दोस्तों एक ऐसे रिश्तेदार या फिर एक ऐसे दोस्त के यहाँ जाइएगा जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, जहाँ पर खुशियां रहती हैं, जहाँ पर एक छोटा बच्चा हो, यानी कि जो नवजात बच्चा जिसे हम कहते हैं, कम से कम 2 साल तक का जो बच्चा होता है, 2 साल के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है, 1 महीने से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, उस घर में अवश्य जाइएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होती है। वहां पर बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, तो वहां पर अवश्य जाइएगा। वहां की ऊर्जा जब आप जाएंगे तो आपका नसीब और निखरेगा, आपकी किस्मत में और चमकना शुरू होगी। दोस्तों, तो वहां अवश्य जाइएगा। अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता रहे ही ना, आपके घर में खुशियां रहे थे, सब कुछ बढ़िया रहे, तो दोस्तों एक और काम कर लीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो या फिर भजन संध्या हो रही हो, तो वहां पर जाने से खुद को रोकिएगा मत। जहां जैसे ही पता चले कि इस जगह पर सुंदरकांड हो जाएगी, रहा है, या फिर भजन संध्या हो रही है, तुरंत जाइए और आधा घंटा 1 घंटा अवश्य भजनों का आनंद लीजिए। अवश्य रूप से सुंदरकांड के पाठ का आप लुत्फ उठाइए, क्योंकि माना जाता है कि हम किसी धार्मिक कार्य में जब हम जाते हैं तो वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन में आ रही रुकावटों को, बाधाओं को दूर करती है। तो अवश्य जाइएगा। दोस्तों, आप चाहे तो रात्रि में मंदिर में जब आरती होती है तो वहां भी अवश्य जा सकते हैं। जो घंटियों की आवाजें होती है वो हमारे मस्तिष्क में जितनी भी नकारात्मक उड़ जाए, कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि देखिए, जीवन में दुख हो या फिर गंदे गंदे विचार आ रहे हो, बुरे विचार आ रहे हो, केवल रात्रि के समय जो दोस्तों की आरती होती है, किसी बड़े मंदिर में, आपके घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर हो, वहां पर जब आरती जाइएगा, आप देखेंगे
कि कितना शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा। तो ये कुछ चीजें थीं जिनका होती है रात्रि में तो उस आरती में शामिल हो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे मार्च महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इस मार्च महीने में इतना धन कमाओगे कि पूरी जिंदगी बैठे बैठे खाओगे, जितना कर्ज है सभी उतर जाएगा, जो चाहिए वह मिल जाएगा। फिर चाहे औरत का सुख चाहिए या मनचाहा प्रेम पाना है या फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस इन दो चीजों को पूरे मार्च के महीने अपनी जेब में रखना, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की एक अनोखी शक्ति समाहित है। यह दो चीजें जो व्यक्ति इस मार्च के महीने अपनी जेब में रखेगा, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। बस आपको यह दो चीजें अपनी जेब में रखना है, क्योंकि इस मार्च के महीने में महाधन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और शनि भी आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यह मार्च का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है, जो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वह अब इस मार्च के महीने में होने वाला है। और ऐसे में अगर आप इस महीने में यह दो चीजें अपनी जेब में रखेंगे तो यकीनन माता लक्ष्मी खूब धन दौलत बरसाएगी आपके ऊपर। कुबेर देव का खजाना केवल आपके लिए खुलेगा, आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जो आता है वह भी चला जाता है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है। आपका हक छीनकर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा, क्योंकि यह दो चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है, वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है। पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है। साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों, 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो दोस्तों हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों, पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन संभालने के लिए दोस्तों यह दो चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं। इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां दो चीजें कौन सी हैं? तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों, अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो। और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे।
और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, तो घबराए नहीं। मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कहते राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां यह दो चीज अपनी जेब में रखती थी, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। केवल इन दो लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों। अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? पितृदोष है, देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत, रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए, या फिर घर में बार बार क्लेश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है। बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है, फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज, 4-5 चीजें आपके साथ है, तो समझ जाना पितृदोष है। अब पितृदोष का निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है। कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन। आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या भुस्सा दिया बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है, तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है। गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे, तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों, नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन दो चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है। धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है,
जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, या कैंसर हो, या किडनी की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा, तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों आइए बने चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हां, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों यह अंतिम नंबर यानी कि पांचवें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए। असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हां, अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा दोस्तों। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हां, अगर आप चाहे तो 500 का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले, उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जल कर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं बा, अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे।
दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हां, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने पर, जी हां, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हां, एक लोटा ले ले और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहने पर रख दें। पूरी रात अपने सराहने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला, जी हां, उस दूध को कुत्तों को पीला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किश्तें उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा दोस्त। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हां, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हां, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए। राधा रानी नाम जपिए, हरे कृष्ण नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हां दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए। आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी सताती रहती है या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको गौशाला जाना है। जी हां, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए कि इस गौशाला में कोई बीमार गाय है। तो वह वहां के सेवक आपको बता देंगे कि कौन सी गौ माता बीमार है। तो आप उस बीमार गौ माता की सेवा करिए। आप उस बीमार गौ माता को दवाई लाकर दे दीजिए या आप उस गौ माता को चारा खिलाइए, दवाई खिलाइए
उसकी सेवा करिए, उसको नहलाइए धुलाइए जो संभव प्रयास हो, या तो आप कुछ पैसा दान कर सकते हैं उस गौमाता के इलाज के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे, जो बुरे कर्म हैं वो धुल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे सनातन धर्म में गौ को माता माना जाता है। और दोस्तों, मान्यता है कि जब गौ माता को हम कुछ खिलाते हैं या कोई बीमार गौ माता की हम सेवा करते हैं तो उसका कई हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना हमें पुण्य मिलता है। और अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका फल हमको इस प्रकार मिलेगा कि हमारे जीवन में हमको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, और अगर कोई रोग लगा हुआ है तो वह रोग भी दूर होगा। हमको आरोग्य की देवता की कृपा मिलेंगे तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर होगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी आप उपाय बताए हैं वो सारे उपाय आपको अच्छे से करना है। जी हां, अच्छे से करना है आपको। जब आप ये उपाय करें तो किसी को बताएं नहीं। जी हां, किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को बताओगे तो नजर लग सकती है, इसलिए बिना बताए आपको ये सारे उपाय करने हैं। धन दौलत का भी बताया है, लव लाइफ का भी बताया है, साथ ही साथ बीमारी के बारे में भी आपको बताया है, कर्ज के बारे में भी आपको बताया है, और अंत में मैं एक छोटा सा उपाय दौलत शोहरत के लिए बता रहा हूं। जी हां, जिन लोगों को खूब सारा नाम कमाना है, राजनीति में अपना नाम बढ़ाना है, तो दोस्तों आप ये उपाय करिए। करना क्या है, अपने पर समय आपको एक सुपारी, जी हां, सूखी सुपारी जो साबुत सुपारी होती है उसका दाना यानी कि पूरी सुपारी अपने पर्स में या फिर अपनी जेब में रखना है। उस सुपारी को आप घर के मंदिर में ले जाकर उसकी पहले पूजा कर ले और फिर उसको अपने जेब में रखें। ऐसा करने से आपको नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्त, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं जाते जाते आपको बता दूं कि ये मार्च का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई सारे दोस्तों आपको अवसर मिलेंगे धन दौलत कमाने के, पैसा कमाने के। अगर आप चाहें तो इस महीने खूब सारा धन कमा सकते हैं, खूब सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्त, बस आपको अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को दूर करना होगा, तभी जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन में शक को, जी हां, शंका को जगह मत दो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर मुश्किल का सामना करने के लिए साफ सोच और हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, ये अवश्य जरूर करें। आपको मैं बता दूं कि जिंदगी में दो ही नियम रखना। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है तो बिना बुलाए उसके पास या फिर उसके घर मत जाना, और जब आपका मित्र, आपका रिश्तेदार दुखी हो, किसी बात से परेशान हो तो बुलावे का इंतजार मत करना, चुपचाप चले जाना और उसकी मदद कर देना। दोस्तों, ये दो मंत्र हमेशा याद रखना। जैसे जैसे दोस्तों आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके जीवन में आपने कई लोगों को अहमियत दी तो फोकट में दी, व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया। उन लोगों का तो तुम्हारे जीवन में कोई मोल ही नहीं था, ना ही कोई योगदान था। तो दोस्तों, आज जो आपके साथ हैं, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वो व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाएं, आपसे दूरी बना ले। उनके साथ आपका जो अभी रिश्ता है वैसा रिश्ता आने वाले 2 साल में नहीं रहे। और दोस्तों, आप पीछे मुड़कर देखिए, कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले बहुत नजदीक थे लेकिन आज आपके साथ हैं बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो कई रिश्ते आपको छोड़कर जाएंगे और अंत में केवल इक्का दुक्का लोग ही आपके ऊपर पास बचेंगे। और वही इक्का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हकदार होंगे, आपके समय के असली हकदार होंगे। और हो सकता है वो आपकी पत्नी हो या आपका पति हो या आपके माता पिता हो या आपका केवल एक दोस्त हो या केवल एक रिश्तेदार हो। तो उन्हीं लोगों से दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।